हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जैसा बड़ी बहन ने अब ये बात बता दी है कि ये फ़ॉरेन जा रही है, लेकिन इसने ये बात नहीं बताई है कि कौन सी कंट्री में जा रही है। तो मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ ये कहाँ जा रही है और क्या सब चीज़ें करने जा रही है। और जो ये बातें इसने बोली थी, अब वो सारी झूठी इसकी बातें अब सब सामने आ रही है कि कितना झूठ बोलती है और इतना पागल बनाती है लोगों को कि किसी चीज़ की हद होती है। इसने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, मतलब इतना पागल कर देती है लोगों को ये कि मुझे लगता है लोग भी ऐसे हैं बेचारे जो इसकी बातों में आ भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको लगता है कि ये जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। तो मैं आप लोगों के भले के लिए ही बोल रही हूँ कि आप इसकी बातों पे इतना जल्दी ट्रस्ट मत किया करो। ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बोल सकती है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लोग इस टाइम पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये करने क्या वाली है, क्या प्लानिंग चल रही है और क्या प्रीतो भी इसके साथ जाएगी या प्रीतो की क्या प्लानिंग चल रही है। तो मामला बहुत ज़्यादा इन्होंने खिचड़ी ऐसी पका दी है कि इस खिचड़ी को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और पकाई भी इन लोगों ने खुद से ही है, क्योंकि कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, इधर की बात उधर की बात, ये वो, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना ये लोग छोटी सी बात को। अब फॉरेन के लिए इन्होंने इतना बड़ा इशू बना के रख दिया इसने 10-15 दिन से लोगों के सामने कि मैं सरप्राइज़ दूंगी। अरे फ़ॉरेन जाना आजकल के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल नॉर्मल सी बात हो रही है। आज आप लोग देखोगे कि इंडिया में से कितने सारे लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं और नॉर्मल बात होगी। पहले ये एक बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई इंडिया से फ़ॉरेन जा रहा है, बट आजकल नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के इस बात को दिखा रही है लोगों के सामने कि मैं फ़ॉरेन जा रही हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक है तुम जाओ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई आसमान से तारे तोड़ के लेकर आ रही हो, ठीक है फॉरेन ही जा रही हो, नॉर्मल सी बात है। तो इसका इतना बड़ा मतलब लोगों के सामने इशू क्यों बना रही हो? ठीक है जा रही हो, अच्छी बात है, जाओ अगर तुम्हें जाना भी है तो। लेकिन इस तरीके से दिखा रही है जैसे कि मैं बहुत ही कोई बड़ा काम करने जा रही हूँ इंडिया में, मैं कोई ऐसी पहली लड़की हूँ जो फ़ॉरेन जा रही हूँ। इसकी चीज़ें देख के ऐसे ही लग रहा है। फिर डेली डेली ये नए नए इशू बनाती है। अब इसका जो अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया है जिसमें इसने बोला है कि जो इसका वीज़ा है, वीज़ा बनने में प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इसका नाम लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट में, उसमें सरनेम नहीं लिखा हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इसको कुछ ना कुछ इशू बनाना है। जब इसका पासपोर्ट बन गया, इसने खुद ने बोला कि पासपोर्ट मेरे पास है लेकिन वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका फिर पासपोर्ट कैसे बन गया, मुझे ये बात इसकी समझ में नहीं आई। मतलब झूठ, इसने फिर एक झूठ बोल दिया। दूसरी बात, जब इसने कुछ टाइम पहले जब ये मुंबई से आई थी तब इसने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया था। इसने ये बोला कि मुझे बोला गया है कि तुम्हें 2 मंथ्स के अंदर अपना वेट रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है, और उसके बाद का जो भी प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। मुझे 2 महीने बाद फिर वापस मुंबई जाना है, ठीक है। ये बात इसने खुद ने बोली थी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो मुंबई से रिलेटेड है और मुझे फिर वापस कुछ दिनों बाद मुंबई जाना होगा। अब इसकी जो नई स्टोरी सामने आई है, अब वो स्टोरी है इसकी फॉरेन की। अब आप लोग खुद जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं हर चीज़ों को, वो लोग समझ जाएंगे कि ये आज से 15 दिन पहले क्या बोल रही थी, आज क्या बोल रही है, और आने वाले 15 दिन बाद या 10 दिन बाद इसके पास एक नई स्टोरी होगी। ये फिर आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करेगी कि वो मेरे वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब तमाम तरीके की बातें इसके पास वैसे भी सारी, ये बैठे बैठे बस यही स्टोरी क्रिएट करती रहती है अपने माइंड में कि अब मुझे लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोग इसकी झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और लोग समझ भी जाते हैं कि ये यहाँ पर झूठ बोल रही है और क्या झूठ बोल रही है। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि लोग इस टाइम पर बहुत सारे लोग गैसेस लगा रहे हैं कि ये कहाँ पे जा रही होगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये दुबई जा रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं ये सिंगापुर जा रही है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरफ से
दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये अगर इसका जाने का जो हो भी रहा है तो कहाँ जाने का हो रहा है, तो इसका जाने का हो रहा है कनाडा। ये कनाडा जा रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा कि ये कनाडा जाएगी। और इसने क्या बोला अभी कि ये चीज़ मैं अभी रिवील नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, मतलब अभी मैं उस कंट्री का आप लोगों को नाम नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। इसका हमेशा से यही फॉर्मूला रहता है कि ये जो 100% बात होती है उसमें से सिर्फ 10% बताती है और 90% जो बात होती है उसको घुमा देती है और उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देती है, ताकि जो लोग हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो को देखें। मतलब एक वीडियो में कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। दूसरी बात, जो एक सबसे बड़ा कारण सामने निकल के आया है वो ये आया है कि इस टाइम पर इसको जिन लोगों के थ्रू ये जा रही है तो इसको स्ट्रिक्टली मना करा गया है प्रेग्नेंट होने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको मना किया गया है, एक तो इसको वेट गेन नहीं करना, इसको वेट लॉस करना है, यानी कि इसको वज़न कम करना है, और इसको इस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होना है। इसीलिए ये इन सब चीज़ों की वजह से ये कानपुर नहीं जा रही है, ये यहीं पर है। ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है, मुझे पता चला है ऐसा, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे भी आप लोगों को पता है कि इसको प्रॉब्लम है, काफ़ी एक लंबे टाइम से ये ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट बच्चा इनको नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी ऐसी जो सिचुएशन है, जो प्रिकॉशंस वगैरह जो भी चीज़ें इसको लेने के लिए बोली गई हैं, जो भी चीज़ें के लिए इसको मना किया गया है, तो ऐसे में यही चीज़ें सामने आई हैं कि इसको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए ये कानपुर नहीं जा रही है। दूसरी बात, जो इसके घर वाले और इसका पति जो इससे नाराज़ है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से नाराज़ हैं कि इस एज में इसको अपने फ्यूचर प्लानिंग यानी कि बच्चे वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। अगर सैरोगेसी से बच्चा करना है या IVF के थ्रू बच्चा करना है, जो भी चीज़ें करनी है, तो इस टाइम की एज में इसको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों पे। तो इसीलिए इसके ससुराल वाले और सब लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं कि इसका दिमाग बिल्कुल भी इस टाइम पे काम नहीं कर रहा कि इसको जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ये उन चीज़ों पे इस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि धीरे धीरे करके इसकी एज भी निकलती जा रही है, 30 से ये ऊपर हो चुकी है। और इस टाइम पर इसको अपनी प्रेगनेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू चीज़ों